नमस्कार, मैं सुमन कविया, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़, जिला बीकानेर। आज हम रीतिकाल के प्रसिद्ध रीतिसिद्ध कवि महाकवि बिहारी दास द्वारा प्रणीत बिहारी सस्सई दोहों की व्याख्या करेंगे। मंगल बिंदु सुरंग मुख शशि केसर आड़ गुरु, एक नारी लहिरंग रस्म किए लोचन जगत। यहाँ मंगल यानी दो अर्थ हैं इसके। मंगल का अर्थ है कल्याणकारी और मंगल एक नक्षत्र है, एक ग्रह है। सुरंगु यानी लाल, आड़ यानी आड़ा तिलक, गुरु यानी बृहस्पति, नारी यानी स्त्री और राशि, रसमय यानी प्रेम में, जल में। इस दोहे में बिहारी ने श्रृंगार विलास का वर्णन किया है। नायक ने नायिका को आभूषणों से सजा हुआ देख लिया, अतः उसके मन में नायिका के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। इस कारण वह नायिका की सखी से उसकी चमत्कारिक रूप शोभा का वर्णन करते हुए कहने लगता है कि नायिका के ललाट पर सुंदर लाल बिंदु रूपी मंगल, मुख रूपी चंद्रमा और केसर का पीला आड़ा तिलक रूपी बृहस्पति है। इन तीनों नक्षत्रों को एक ही नारी ने ग्रहण करके तीनों नक्षत्रों के एक ही राशि में होने पर मेरे लोचनों के संसार को रसमय कर दिया। अर्थात नायिका के ललाट पर लगी लाल बिंदिया उसके सुंदर मुख और केसर के तिलक से आकृष्ट होकर मेरे नेत्रों को प्रेम में और सजल कर दिया। विशेष मंगल ग्रह लाल, बृहस्पति पीला और चंद्रमा श्वेत वर्ण का होता है। इन तीनों के संयोग से जो शोभा होती है वही शोभा नायिका के मुख की है। ज्योतिष में बताया गया है कि यदि मंगल, चंद्र, बृहस्पति एक ही राशि पर स्थित हो तो धरती पर अत्यधिक जल वर्षण होता है। इस दोहे के द्वारा कवि ने अपने ज्योतिष ज्ञान का परिचय दिया है। अनुप्रास, लेश और सांग रूपक अलंकार है। दीर्घ सांस न लेही सुख साई न भूली, दई दई क्यों करत है, दई दई सो कबूली। दीर्घ यानी लंबी लंबी निश्वासें, न यानी नहीं, लही यानी लो, कब दुख में मत लो, सुख साई न भूली और सब सुख मिले तब साई यानी भगवान को मत भूलो। दई दई दे दे, देना देना मांगते ही क्यों रहते हो भगवान से, दई दई क्यों करत है, दई दई सो कबूली। अर्थात ईश्वर ने दई यानी विधाता ने जो दई यानी दिया है उसको तुम कबूल करो। प्रस्तुत दोहा बिहारी सस्सई से लिया गया। इसमें बिहारी दास जी अपने विपत्तिग्रस्त शिष्य को या मित्र को समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हें दुख मिलने पर लंबी सांस नहीं लेनी चाहिए और सुख वैभव मिलने पर ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। तुम उस समय उपस्थित दुख को देखकर क्यों हा देव पुकारते रहते हो। जो विधाता ने दिया उसे ईश्वरीय कृपा मानकर स्वीकार करो। विशेष समस्त सृष्टि का नियंता ईश्वर चाहे सुख दे या दुख दे, हमें तो निर्लिप्त भाव से स्वीकार करना चाहिए। जीवन मुक्त की तरह सुख दुख समय कृत्वा रहकर तितिक्षा से मुक्त रहना चाहिए। ऐसा करने पर ही मानसिक सुख शांति की अनुभूति होगी। यमक और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। एक दई का अर्थ है विधाता, दूसरे दई का अर्थ है देना। पत्रा ही तिथि पाइये वाघर के चहुपास, नित प्रति प्योनो रहत आनंद ओ पुजास। पत्रा यानी पांचांग से है, तिथि यानी तिथि का, पाए यानी ज्ञान होता है, वा यानी उस नायिका के घर के पास, नित प्रति यानी रोज ही वहाँ, तो पुण्यो यानी पूर्णिमा रहती है उसके, आनंद यानी मुख के, ओप और उजास के कारण। इस दोहे में बिहारी ने नायिका के मुख सौंदर्य की अतिशयता का वर्णन किया है। नायिका की सखी नायक से उसके मुख की सुंदरता की प्रशंसा करते हुए कहती है कि उसका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है, जिसकी छवि के आलोक से उसके घर के आसपास नित्य प्रति पूर्णिमा की ही भ्रांति बनी रहती है। केवल पत्रा यानी पंचांग के द्वारा ही वास्तविक तिथि का ज्ञान होता है। परिसंख्या, काव्यलिंग और अतिशयोक्ति अलंकार है। तो लगी या मन सदन में हरि आवे के ही बाट, विकट जटे जो लघु निपट खुले न कपट कपाट। तो लगी यानी तब तक, सदन यानी घर, निपट यानी पूर्ण। प्रस्तुत दोहे में बिहारी ने कपटी भक्तों को संदेश दिया है कि यदि तुम ईश्वर को अपने हृदय में बसाना चाहते हो तो कपट का परित्याग कर दो। कवि कहते हैं कि इस मन रूपी घर में तब तक भगवान किस मार्ग से आ सकते हैं जब तक इसके द्वार पर जुड़े हुए विशाल कपट रूपी किवाड़ नहीं खुलते। अर्थात ईश्वर उसी भक्त के मन में निवास करते हैं जो निर्मल निश्चल होता है, कपटाचरण से रहित और पूर्ण श्रद्धा से मंडित होता है। भक्ति हेतु मन की निश्चलता निष्कपटता अपनाने का संदेश दिया है। कपट रूपी किवाड़ों को विकट बताकर उससे मुक्त रहने की व्यंजना की है। अनुप्रास और सांग रूपक अलंकार है। तंत्री नाद कवित्रस सरस राग रतिरंग, अनबूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। कविवर बिहारी ने इसमें कलाओं का महत्व स्वीकार कर उन्हें जीवन का सार तत्व बताया है और पूर्ण समर्पण भाव अपनाने ही पर ही इनमें सफलता मिलती है। समर्पण की महत्ता को प्रकट किया है। कवि बिहारी कहते हैं कि वीणा आदि वाद्यों के स्वर, कविता आदि ललित कलाओं की रसानुभूति, स्त्री प्रेम के रंग में जो व्यक्ति सर्वांग डूब गए वे इस संसार सागर से पार हो गए, परंतु जो व्यक्ति इसमें डूब नहीं सके वे भव सागर में ही फंस गए। अर्थात जिन्होंने इसमें आधा अधूरा ध्यान दिया, यानी जो पूर्ण ध्यान देते हैं, पूर्ण समर्पण करते हैं, वो तो
तिर जाते हैं, उद्धार हो जाता है, अन्यथा आधे अधूरे मन से करने वाले डूब जाते हैं। मधुर वीणा वादन, काव्य का रसास्वादन, स्त्री प्रेम में जो व्यक्ति भली भांति नहीं डूबे, पूर्ण रूप से आस्वाद लेकर भाव विभोर नहीं हुए, उनका सांसारिक जीवन निष्फल रह गया। वे भवसागर के बीच में ही डूब जाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अंग प्रत्यंगों सहित इसका आस्वाद कर लिया, सरस अनुभूति प्राप्त कर चुके हैं, वे मानव संसार सागर को पार कर गए हैं, अर्थात उनको जीवन का संपूर्ण आनंद मिल जाता है। संगीत, नृत्य, काव्य कला आदि ललित कलाओं का लक्ष्य लौकिक जीवन में दुखों से निवृत्त होकर मानव को सुख की अनुभूति कराना है। उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को उनसे तादात्म्य स्थापित करना पड़ता है। उनसे भावात्मकता, एकता स्थापित करने पर ही ब्रह्मानंद सहोदर रस का आस्वादन होता है। उस आस्वाद या आनंद की स्थिति में मानव लौकिक जीवन में भी अलौकिक सत्ता का अनुभव करते हैं। अनबूढ़े बूढ़े में विरोधाभास अलंकार है, रंग में श्लेष है और बूढ़े बूढ़े में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कनक कनक ते सो गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराय, नरवा पाए बोराय। बिहारी द्वारा रचित इस दोहे में बिहारी ने धन संपत्ति वाले व्यक्ति की मनोदशा का लोकोक्ति के अनुसार चित्रण किया है। कवि कहता है कि सोना जो कनक कहलाता है, और कनक धतूरे को भी कहते हैं, सोने में धतूरे से 100 गुना अधिक मादकता होती है, क्योंकि धतूरे को खाने पर दुनिया बावली हो जाती है, परंतु सोने को, संपत्ति को पाने पर ही व्यक्ति उन्मादी हो जाता है। इसमें कवि ने धन पाकर घमंड नहीं करने की शिक्षा दी है, लेकिन यमक के चमत्कार के कारण मूल अर्थ की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। यहाँ कनक कनक शब्द क्रम से सोना और धतूरे के वाचक हैं। कवि ने इनका व्यापक अर्थ में प्रयोग किया है। बतलाया कि धन संपत्ति के पाने से व्यक्ति घमंड करने लग जाता है। यमक, पुनरुक्ति, काव्यलिंग और व्यतिरेक अलंकार हैं। नर की अर नरनील की नरनीर की गति एक एक करी जोय, जे तो नीचो वे चले ते तो ऊंचो होए। गति दशा एक एक करी यानी एक रूप से, जोय यानी देखिए। प्रस्तुत दोहा बिहारी द्वारा रचित है। कवि ने यहाँ सत्पुरुषों के स्वभाव की तुलना नल के जल से की है। कवि यहाँ सत्पुरुषों के स्वभाव के लिए कहता है कि उनकी गति नल के जल जैसी होती है। जिस प्रकार नल का जल जितना नीचा होकर चलता है उतना ही ऊपर उठता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति जितना विनम्र होकर चलता है उतना ही उच्च यानी श्रेष्ठ होता है। यह वैज्ञानिक नियम है। जो वस्तु जितनी तेजी से नीचे की ओर गिरती है, फेंकी जाती है, वह टकरा कर उतने ही वेग से ऊपर उठती है। यहाँ उपमा, अनुप्रास, विरोधाभास, श्लेष और दीपक अलंकार है। मरत प्यास पिंजर परियो, सुहा समय के फेर, आदर दे दे बोलियत, वाइस बलि के बेर। सुआ यानी तोता, बोलियत यानी बुलाया जाता है, बाईस यानी कोवा, बलि यानी श्राद्ध में। प्रस्तुत दोहे में बिहारी ने समय विशेष के कारण गुणी व्यक्ति के निरादर और मूर्ख के आदर का आक्षेप किया है। कवि वर्णन करता है कि समय के फेर में पिंजरे में बंद पड़ा हुआ प्यास के मारे छटपटाता रहता है तोता, या समय समय पर दाना पानी न देने से वह मर जाता है, जबकि श्राद्ध पक्ष में कौओं को आदर से बुला बुलाकर बलिदान का ग्रास दिया जाता है। घर में मौजूद गुणी व्यक्ति का निरादर किया जाता है, उसे आश्रय नहीं दिया जाता, जबकि मूर्ख व्यक्ति को बुला बुलाकर सम्मानित किया जाता है। लोक का यह व्यवहार उचित नहीं है। अनुप्रास और अन्योक्ति अलंकार इसमें है।